अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ूलॉजी फोरम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम मिलर एंड हार्डी चैप्टर नंबर 9 मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। मल्टी सेलुलर का मतलब आपको पता है कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी जो है वो एक से ज़्यादा सेल्स पे कंसिस्ट करती है। एंड टिश्यू लेवल्स के यही जो एक से ज़्यादा सेल्स हैं ये क्या करते हैं कि ये जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ डिफरेंट लेयर ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो बनाते हैं। और ये टिश्यू की लेयर्स क्या करती हैं कि ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक। मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो दूसरा डिफेंस, फिर थर्ड कम्युनिकेशन का। तो इस तरह ये इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हुई होती है। तो हम इस चैप्टर में एक तो आज जो है वो आज की वीडियो में हम फर्स्ट जो आउटलाइन में जो फर्स्ट है जो कि है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, एंड उसमें फर्दर टू हेडिंग्स है ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलैरिटी एंड एनिमल ओरिजिन्स। इन दोनों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव कि अगर हम इस एक यहाँ पे एक साइंस एक राइटर्स की ना इमेजिनेशन है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट की इमेजिनेशन है, ठीक है। तो इमेजिनेशन क्या है कि ये ना एक एनिमल स्पीशी है फाइलम नाइडेरिया की, फाइसेलिया फाइसेलस। तो ये उसके बारे में बेसिकली एक इमेजिनेशन है साइंटिस्ट की। तो वो क्या है, आई फ्रॉम अ डिस्टेंस आई वॉज नेवर थ्रेटन्ड, इनफैक्ट आई वॉज इन्फैचुएटेड विद इट्स ब्यूटी। कि जब मैंने फाइसेलिया फाइसेलस को बहुत दूर से देखा तो फिर मुझे कोई इससे ख़तरा महसूस नहीं हुआ, बल्कि मैं तो इसकी ब्यूटी देख के बहुत ज़्यादा इन्फैचुएट हो गया। अ लार्ज इनवाइटिंग ब्राइट ब्लू फ्लोर ल्यूर्ड मी क्लोजर, कि उसके जो बहुत बड़े बड़े फ्लोर थे ब्लू कलर में ब्राइट, वो उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा। एज आई स्वैम नियरर आई कुड सी दैट हिडन फ्रॉम माई प्रीवियस व्यू वाज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेंटिकल्स, सम ऑफ विच dangled nearly 9 मीटर द बिलो द सरफेस द वाटर्स सरफेस। कि जब मैं उसके करीब गया तो फिर मुझे पता चला कि उसके जो है वो डिफरेंट टेंटिकल्स भी हैं। जब मैं उसके करीब गया तो फिर मुझे पता चला कि उसके पास टेंटिकल्स भी हैं, और उनमें से कुछ जो थे वो 9 मीटर्स वाटर की सरफेस से भी नीचे जा रहे थे। द क्रिएचर सेम टू कंसिस्ट ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स एंड आई वॉन्डर्ड वेदर और नॉट ईच इंडिविजुअल वाज द सेम काइंड ऑफ बीइंग, बिकॉज व्हेन आई लुक्ड क्लोजली आई काउंटेड 8 डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स। कि जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि इसके बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे, फिर मुझे बाद में पता चला कि इसकी 8 डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स है। आई वॉज ड्रॉन क्लोजर एंड ट्रू नेचर ऑफ दिस क्रिएचर वाज पेनफुली रिवील्ड। लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो फिर मुझे पता चला कि ये कितना पेनफुल है। क्यों पेनफुल है? क्योंकि जब वो उसके करीब गया, राइटर जो है वो उसके साइंटिस्ट है उसके करीब गया, द ब्यूटी ऑफ गैस फिल्ड फ्लोर, जो गैस फिल्ड फ्लोर थे टेंटिकल्स थे उसके ऊपर उसने व्हेन आई ब्रश्ड अगेंस्ट दो सिल्की टेंटिकल्स आई एक्सपीरियंस द मोस्ट एक्सक्रूशिएटिंग पेन हैड इट नॉट बीन फॉर माई लाइफ वेस्ट। तो क्या था कि जब मैं उसके बाद मैं उसके करीब गया तो मैंने उसके उस सिल्की टेंटिकल्स पे हाथ फेरा, और मैंने जो सबसे ज़्यादा पेनफुल वो मुझे लगा, मैंने बहुत ज़्यादा वो उसने मुझे दर्द दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल मेरे लिए साबित हुए, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी आप कह लें, इमेजिनेशन कह लें, तो ये थी। इससे हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता लगा। क्या पता लगा? एक तो हमें ये पता लगा कि ये फाइसेलिया फाइसेलस क्या है, ये फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है। सेकंड, हमें पता चला कि इसके पास फ्लोट होते हैं ब्लू कलर में। थर्ड, हमें पता चला इसके पास टेंटिकल्स हैं, कुछ का साइज़ 9 मीटर से भी अबव है, और इसकी 8 डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स हैं, और इसके जो टेंटिकल्स हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमें पता चले। अब अगर हम ये फाइसेलिया फाइसेलस जो है इसकी जो है थोड़ा इसके बारे में देखें, तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि हम इस चैप्टर में हम ऐसे एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, ऐसे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो एक तो मल्टी सेलुलैरिटी शो करेंगे, और सेकेंड नंबर पे ऐसे एनिमल्स होंगे ऐसे जिनके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो फाइसेलिया फाइसेलस भी एक मल्टी सेलुलर और ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। और ये टिश्यू लेवल जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हम 3 फाइला को पढ़ेंगे, एक पोरीफेरा, नाइडेरिया एंड थर्ड नंबर पे है स्टेनोफोरा।
तो हम अगला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में, वो है ओरिजिन्स ऑफ मल्टी सेलुलैरिटी। इसमें हम दो जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो उनको भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलैरिटी। इसमें हम बात करेंगे कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं वो एक्चुअल में उनकी कब अराइज किए हिस्ट्री में, ठीक है। द ओल्डेस्ट एनिमल फोसिल्स नाउन टू डेट अबाउट 600 मिलियन के जो हैं सबसे ओल्डेस्ट एनिमल्स के फोसिल्स मिले ना साइंटिस्ट को, वो मिले थे अबाउट 600 मिलियन, ठीक है, ईयर्स अगो के। लेकिन जब उनके मॉलिक्यूलर स्टडीज़ की गई ना पोरीफेरेंस के ऊपर, स्पॉन्जेस के ऊपर, तो फिर पता चला उनके मॉलिक्यूलर डीएनए वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, आरएनए को स्टडी किया तो पता चला कि ये जो है इनकी जो डेट है वो अबाउट वो डेट इनकी जो डेट बैक करते हैं अबाउट 650 मिलियन ईयर्स। उसके बाद मल्टी सेलुलैरिटी जो है ये इसकी जो हिस्ट्री है वो तकरीबन प्री कैम्ब्रियन पीरियड्स तक जाती है। प्री कैम्ब्रियन टाइम्स कौन से हैं? ऐसा टाइम जब अर्थ जो है वो बनी, कब? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलैरिटी की जो हिस्ट्री है वो इस टाइम तक जाती है। और ये अबाउट कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो जो कि 541 मिलियन ईयर्स अगो है, उस तक प्री कैम्ब्रियन चलता है, ठीक है। मल्टी सेलुलैरिटी जो है ये यूकैरिया एक डोमेन है जिसके अंदर एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई वगैरह आ जाते हैं। तो ये उसके अंदर मल्टीपल टाइम अराइज की, तकरीबन 10 टाइम्स, मतलब इसके डिफरेंट टाइम पीरियड्स में ये उसके अंदर जो है एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर मल्टी सेलुलैरिटी अराइज करती रही। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एवोल्यूशन उनके अंदर आती रही, मतलब यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलैरिटी होती रही, ठीक है। क्योंकि मल्टी सेलुलैरिटी में डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस एनिमल्स के लिए क्या थे? मल्टी सेलुलैरिटी में सबसे पहला एडवांटेज था डिफेंस, कि जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डिफेंसिव पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो लेस वल्नरेबल होते हैं प्रीडेशन से, ठीक है। वो प्रीडेटर से छुप सकते हैं, प्रीडेटर से मुकाबला कर सकते हैं और प्रीडेटर से भाग सकते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर ये एबिलिटी थी। और उसके अलावा उनके अंदर सेकंड थी एक्सटेंडेड विद द इन्वायरमेंट वर मोर एफिशिएंट, कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, और ये एक मल्टी सेलुलर सेल है। अगर हम इन दोनों सेल्स को जो है वो कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ये मल्टी सेलुलर सेल है तो इसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क क्या होगा? अगर इसके अंदर गैस एक्सचेंज होगा ना तो ये एक दो सिंगुलर सेल्स है ना, ठीक है, तो इनके अंदर डिफ्यूजन के लिए बहुत ज़्यादा फासला है, ठीक है। इनके अंदर मतलब अगर ये कोई सिंगल सेलुलर एनिमल है और ये दूसरा सिंगल सेलुलर है, तो सिंगल सेल्स के अंदर क्या होता है कि ये जो है इनके अंदर डिफ्यूजन ईजिली नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस हो सकते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर सेल्स के अंदर डिस्टेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, डिफ्यूजन ईजिली हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा मल्टी सेलुलैरिटी की वजह से पहले भी मैंने आपको बताया कि इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज था मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर, तभी जो है वो मल्टी सेलुलैरिटी जो है वो एनिमल्स के अंदर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स में अराइज करती रही, ठीक है। तो अब जो है अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या है कि एग्जामिनेशन जब उनके डीएनए को देखा गया डिफरेंट एनिमल्स के, तो उससे हमें क्या पता चला कि 3 क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि एनिमल्स जो है वो ट्रांजिशन के लिए, मतलब यूनिसेलुलर से अगर मल्टी सेलुलर फॉर्म्स बननी है तो उसके लिए 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर हमारे पास ये एक सेल है और इसको एक मल्टी सेलुलर के अंदर कन्वर्ट होना है, ठीक है, इसके अंदर एवोल्यूशन आए और इसने मल्टी सेलुलैरिटी में कन्वर्ट होना है, तो ये क्या करेगा, मतलब इसके अंदर कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सेलुलर अडियन, ठीक है, कि ये जो एक यूनिसेलुलर सेल था इसको किसी और के साथ अडेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मल्टी सेलुलर में ये एक सेल है, ये इसके साथ दूसरा सेल है, ये आपस में अडेयर करेंगे तभी तो एक मल्टी सेलुलर एनिमल बनेगा, ठीक है। तो ये अडेयरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा, अडियन जो है वो ज़रूरी थी। सेकेंड इज़ सेल टू सेल कम्युनिकेशन। अब ये जो दो सेल्स हैं ये, अब जब मैंने कहा कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी तो होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इसके दूसरे के साथ कोई काम है तो ये आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इन दोनों के लिए ज़रूरी है। और थर्ड जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है कि थर्ड रिक्वायरमेंट इज़
कि इक्वेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी फॉर अ सेलुलर एग्रीगेट, ठीक है, वही बात कि ये जो एक सेल्स का गुच्छा है, ये फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक सेल्स का गुच्छा है और दूसरा ये एक सेल्स का गुच्छा है, मतलब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, तो ये क्या करेंगे कि इनके पास इंडिविजुअलिटी होगी कि ये जो है इसका डिफरेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंट फंक्शन और इसका डिफरेंट फंक्शन है, तो इनके अंदर इंडिविजुअलिटी आ गई, ठीक है, कॉपरेशन होगी इनके अंदर, तो इसका इससे क्या होगा कि वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे सब, ठीक है। तो ये एक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें थी। अब इन सब मतलब इन सब के लिए डिफरेंट जो है वो चेंजेस के लिए यहाँ पे डिफरेंट जीन्स इन्वॉल्व होंगे, और इन जीन्स जिन्होंने इन चेंजेस को प्रमोट किया होगा, मतलब यूनिसेलुलैरिटी से मल्टी सेलुलैरिटी, सेलुलर एडिशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन और इंडिविजुअलिटी, इन सब के लिए डिफरेंट जीन्स होंगे। तो उनमें से वो कहते हैं बहुत ज़्यादा जीन्स हैं, डोजन ऑफ जीन्स हैं, इनमें से एक जीन जो है वो जीन की फैमिली है, उनको हॉग्स जीन कहा जाता है, जो कि मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो एनिमल्स की, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हॉग्स जीन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हिस्सा है हमारी आज के लेक्चर का वो है हाइपोथेसिस, क्योंकि आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ हाइपोथेसिस, जो कि हमने दोनों डिस्कस करनी है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। सबसे पहली हाइपोथेसिस जो है वो कि जो कि थी अबाउट द ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलैरिटी, कि कैसे मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो हैं वो अराइज किए। सबसे पहली जो दी गई थी दैट वाज कॉलोनियल हाइपोथेसिस। कॉलोनियल से वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि कोई कॉलोनी होगी ना, मतलब इस तरह से कोई कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनियल से हमें यही पता चल रहा है, कॉलोनी होगी कोई, ठीक है। इन विच सेल्स ऑफ डिवाइडिंग प्रोटिस्ट रिमेन टुगेदर, जिसमें सेल्स जो हैं, ये सेल है अगर ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इससे डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं, लेकिन ये सेल्स बन तो रहे हैं लेकिन ये आपस में डिवाइड कंबाइन करके रहेंगे, ठीक है। जिस तरह आप ये सेल देखिए यूनिसेलुलर था, इसने मल्टी सेलुलैरिटी इसके अंदर अराइज तो की, लेकिन ये आपस में जो है वो डिवाइड किए लेकिन आपस में कंबाइन रहे, ठीक है। एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन, अब ये सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट करते रहे, ठीक है, इनके अंदर फर्दर डिवीजन्स होती रही और इस एक सेल से दो से चार, चार से 8 बनते रहे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एंड इन्वेजिनेशन कुड हैव फॉर्म्ड अ सेकेंड लेयर। अब ये जो है एक लेयर थी, ठीक है, ये एक लेयर है, ये इनके आपस में वो डिफरेंशिएशन की वजह से बनी। अब ये जो लेयर है इसके अंदर इन्वेजिनेशन हुई, मतलब इस तरह ये जो हिस्सा है इसका इस तरह हो गया, इन्वेजिनेट हो गया यहाँ से, ठीक है। इन्वेजिनेशन की वजह से एक लेयर ये बन गई और दूसरी लेयर ये बन गई, ठीक है। तो इन्वेजिनेशन की वजह से 2 लेयर्स बन गई इनके अंदर, और ये 2 लेयर्स बन गई, ठीक है। और इस तरह कॉलोनियल एनिमल्स जो हैं वो बने, ठीक है, एक कॉलोनी की शक्ल उन्होंने इख्तियार की, कॉलोनियल एनिमल्स इस तरह बन गए, इन्वेजिनेट हो गए, तो कॉलोनियल एनिमल्स इस तरह बन गए। तो ये कॉलोनियल एनिमल्स जो हैं इससे फर्दर बायलेटरल एनिमल्स भी अराइज किए और रेडियल एनिमल्स भी अराइज किए। इसमें सबसे जो एग्जांपल है वो क्वेनोफ्लैजिलेट्स की एग्जांपल है कि उनके अंदर कॉलोनियल हाइपोथेसिस बिल्कुल इसी तरह होती है, उनके अंदर ये इन्वेजिनेशन का प्रोसेस होता है और उनके अंदर डिफरेंशिएशन और फिर फर्दर इन्वेजिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट नंबर पे जो सेकेंड है हमारी हाइपोथेसिस आज की, वो है क्वेनोसिशियल हाइपोथेसिस। क्वेनोसिशियल हाइपोथेसिस क्या है कि इसके अंदर एक क्वेनोसिटिक सेल होता है। अब पहले तो हम समझ लें कि क्वेनोसिटिक सेल क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर उसके फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके अंदर क्या हुआ है कि इसके अंदर सेल मतलब ये माइटोसिस हुई। ये माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल था उससे 2 सेल्स बनते हैं फर्दर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 2 सेल्स नहीं बने, एक न्यूक्लियस डिवाइड किया, उससे आगे 2 न्यूक्लियस तो बने, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन तो हुई, लेकिन जो सेल्स बनने थे ना, न्यूक्लियस डिवाइड करता रहा लेकिन उसमें साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, मतलब न्यूक्लियस सिर्फ डिवाइड किया, सेल जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड नहीं किया, यानी ये सेल एक ही रहा, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो बन गया, ठीक है। तो ये हमारा होगा क्वेनोसिटिक सेल, ठीक है। अ क्वेनोसाइटिक कंट्रास्ट विद इन विच अ ग्रुप ऑफ सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिंगल मल्टी न्यूक्लियोटाइड थ्रू द लॉस ऑफ सेल बाउंड्रीज, ठीक है। इनके अंदर सेल बाउंड्रीज नहीं है, सेल बाउंड्रीज होती तो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, ठीक है। सेल के अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं है, एक ही सेल है, एक ही साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल है,
which is not followed by a quinocytic cell has a multiple nuclei and which as a result of mitosis which is not followed by the cytokinesis. ठीक है, द क्विनोसिशियल जो सेल द क्विनोसिशियल सेल्स डिपिक्ट्स मल्टीसेलुलैरिटी अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल बाउंड्रीज विद इन अ क्विनोसिशियल प्रोटिस्ट द प्राइमरी सपोर्ट फॉर द हाइपोथेसिस. ठीक है, अब इसके अंदर फिर क्या होगा कि इनके अंदर सेल बाउंड्रीज बन जाएंगी. मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियस था फॉर एग्जांपल, उसके अंदर वो तो नहीं हुआ कि उनके अंदर कोई क्या कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस तो नहीं हुई, लेकिन ये इस तरह बाउंड्रीज बन गई. ये एक अलहदा ये न्यूक्लियस अलहदा कर दिया गया, मतलब बाउंड्रीज बना दी गई इस तरह से. ये बाउंड्री अलहदा, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये अलहदा, ये अलहदा, इस तरह से सेल बाउंड्रीज बनी जिसकी वजह से फिर एक मल्टी सेलुलर जो है वो एक एनिमल बन गया. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो है फ्रूट फ्लाई की है, जिसके अंदर ये क्विनोसिशियल हाइपोथेसिस जो दी गई है वो फ्रूट फ्लाई उसको सपोर्ट करती है, जिसके अंदर भी सेम ही होता है कि उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन्स होती हैं साइगोट के अंदर. फिर उसके बाद वहाँ से न्यूक्लियर डिवीजन्स होती हैं, फिर वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो उन न्यूक्लियाई के दरमियान बनती हैं और वहाँ पे सेल बाउंड्रीज सेलुलर बाउंड्रीज जो हैं वो बन जाती हैं और इस तरह एक मल्टी सेलुलर एनिमल बन जाता है. अब यहाँ पे हम डायग्राम के ज़रिए इसको एक दफ़ा और रिवाइज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो अब आप देखें कि इस डायग्राम जो है जो सबसे पहले इसमें क्या है कि एक जो बहुत बड़ा सेल है, एक क्वेनोसिटिक सेल है. ठीक है, उसके अंदर क्या है उसके अंदर जो है माइटोसिस हुई है और इस माइटोसिस के नतीजे में बहुत ज़्यादा लार्ज न्यूक्लियाई जो है वो बन गए हैं, लेकिन इनके अंदर कोई जो है वो साइटोकाइनेसिस नहीं हुई कि इस तरह ये सिर्फ न्यूक्लियस है, इसके अंदर कोई साइटोकाइनेसिस होके साइटोप्लाज्म की डिवीजन होके इस तरह से सेपरेट सेल नहीं बना, बल्कि बहुत ज़्यादा सेल्स न्यूक्लियस जो हैं वो एक ही बड़े से सेल के अंदर मौजूद हैं. ठीक है, उसके बाद इनके अंदर सेलुलर बाउंड्रीज बनती हैं. साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि इनके अंदर ये जो सेल्स हैं इनके अंदर इस तरह सेल बाउंड्रीज जो सेल मेम्ब्रेन है इसी से बाउंड्रीज जो हैं वो बनती हैं, सेलुलर बाउंड्रीज बनती हैं इस तरीके से, और ये जो है ये एक सेल बनता है. ठीक है, तो इस तरह एक बहुत ही बड़ा एक लार्ज मल्टी न्यूक्लिएट सेल जो है वो बनता है. तो इस तरह उससे फिर फर्दर जो है वो बायलेटरल एनिमल्स भी बनते हैं और रेडियल एनिमल्स भी बनते हैं, और इस तरह ये जो है वो मल्टी सेलुलैरिटी इनके अंदर अराइज करती है. ठीक है, तो ये थी दो हाइपोथेसिस जो कि सपोर्ट करती हैं मल्टी सेलुलैरिटी को, ओरिजिन मतलब कि मल्टी सेलुलैरिटी जो है वो इस तरह अराइज की. ठीक है, तो ये दो हाइपोथेसिस हैं जो कि बताती हैं कि मल्टी सेलुलैरिटी इस तरीके से अराइज की. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है लास्ट पे एनिमल ओरिजिन्स के बारे में बात करते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो उनका ओरिजिन कौन सा है. हमने बहुत दफ़ा बात की है कि एनिमल्स जो हैं वो मोनोफाइलेटिक होते हैं. मोनो का मतलब वन एंड फाइलेटिक मतलब लीनेज. ठीक है, कि मतलब उनका एंसेस्टर एक होता है, जो सब एनिमल्स का कॉमन एंसेस्टर है वो एक है और एक ही एंसेस्टर से सारे एनिमल्स जो हैं वो अराइज किए हैं. ठीक है, तो एनिमल्स आर एनिमल किंगडम जो है ये मोनोफाइलेटिक है. दिस हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड बाय इम्प्रेसिव सिमिलैरिटीज़. अब ये हाइपोथेसिस है, ये भी तो एक हाइपोथेसिस क्या है कि मोनोफाइलेटिक है एनिमल्स. ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कैसे किया, इट इज़ सपोर्टेड बाय इम्प्रेसिव सिमिलैरिटीज़. मतलब जो एनिमल्स हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि ये शो करती हैं कि ये मोनोफाइलेटिक है. कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो सिमिलैरिटी है एक, इनके अंदर मोनोफ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं. मतलब ऐसे सेल्स जो कि मोनोफ्लैजिलेटेड होते हैं जिनके अंदर एक फ्लैजिला होता है, फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल्स. ठीक है, तो मोनोफ्लैजिलेटेड सेल्स भी इनके अंदर मौजूद होते हैं. और एस्टर फॉर्मेशन होती है, ये भी आपको पता है, जो कि स्पिंडल और एस्टर की फॉर्मेशन होती है. स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं ड्यूरिंग द माइटोसिस के प्रोसेस में, और इससे फिर जो है वो क्रोमोसोम जो है वो दरमियान में अटैच करते हैं और फिर माइटोसिस का प्रोसेस होता है. तो ये सारा क्या है, ये भी सब एनिमल्स के अंदर होता है. सब एनिमल्स के अंदर ये भी प्रोसेस, इस प्रोसेस से भी सब एनिमल्स जो है वो गुजरते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ सर्टन सेल जंक्शंस आर सिमिलर इन ऑल एनिमल्स. कुछ एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल जंक्शंस जो होते हैं वो भी सिमिलर हैं. एंड द लास्ट वन इज़ द प्रोटीन्स
दैट अकम्प्लिश मूवमेंट, कैसी प्रोटीन्स जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है। अब ये कह लें कि जो मसल प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन, मायोसिन जो है, ये भी सब एनिमल्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये शो करते हैं कि एनिमल्स जो है वो मोनोफाइलेटिक है, मतलब इनके मॉलिक्यूलर डाटा से हमें पता चला कि ये इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इसकी वजह से हमें पता चला कि ये जो है वो क्या है कि मोनोफाइलेटिक है, एक ही सब एनिमल्स का एक एंसेस्टर है और सभी एक ही कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलैरिटी एंड एनिमल ओरिजिन्स। तो आज की वीडियो में हमने इन तीनों के बारे में बात की। अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट फाइलम, उसको हम स्टार्ट करेंगे और हम अगली वीडियो में फाइलम पोरीफेरा के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो